यथा वारी वहापुरम परिपुरेन्तो सागरम एवमेव इत्तदिन्नं वित्तानं उपकंप। धम्मबंधु, इसका अर्थ है, हे काल कथित व्यक्ति, तूने जो काया वाचा मन से जो जो शुद्ध कर्म की, जो पुण्य कमाया, वो पुण्य अब उसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। जिस प्रकार से बारिश के पानी से नदी नाले बहकर समंदर की ओर जाते हैं, उसी तरह से तेरे पुण्य का लाभ हमारे बच्चों को मिले, हमें मिले। धम्मबंधु, गुजरात का पंचमहाल पंथक, उस पंचमहाल पंथक में तथागत बुद्ध की विचारधारा वाणी का प्रचार प्रसार करने वाले विनोद बौद्ध, ये देखिए, ये जनसैलाब उनकी पत्नी पूजा बौद्ध के अंतिम विधि के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। पूजा बौद्ध ने अपने पति विनोद बौद्ध को साथ दिया। वनकर समाज, रोहित समाज के लोगों में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए दोनों पति पत्नी ने संकल्प किया। अपने साथीदारों के साथ विनोद बौद्ध चालू नौकरी से भी और रिटायर होने के बाद भी अपने पंथक में घूम घूम कर लोगों को मिलते और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बात करते हैं। उनके साथी एडवोकेट नरेंद्र परमार, उनके साथी गंगोबा स्कूल के संचालक प्रदीप भाई और दूसरे प्रदीप भाई जो शिक्षक हैं, बहुत से साथीदार उनके साथ जुड़े और पंचमहाल के गोधरा विस्तार, लूनावाड़ा विस्तार के अंदर इन लोगों ने धम्म की ज्योति जगाई। ऐसे समय में पूजा बहन का विनोद भाई को बहुत बड़ा सहयोग था, मदद थी। अगर वो नहीं चाहती तो विनोद भाई कुछ भी नहीं कर सकते थे और विनोद भाई ने कई लोगों को दीक्षित किया और बौद्ध धर्म इस विस्तार में फैलाने का काम किया। साथियों, रात को ही हमें 10 बजे पता चला कि गोधरा पंथक में बौद्ध धर्म की ज्योति जगाने वाले विनोद बौद्ध यानी वीडी बौद्ध, उनकी धर्म पत्नी का 15 दिन के बीमारी के बाद कैंसर की बीमारी से निधन हुआ है। और हम यहाँ सुबह देरी से पहुँचे, लेकिन हमने देखा कि बहुत बड़ा जन सैलाब इस घाटी में उमड़ चुका था और अब देखिए सारे कार्यकर्ता दिवंगत। साथियों, ये है प्रदीप बौद्ध, पेशे से ये टीचर है और ये भी उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम का संचालन वीडी बौद्ध करते हैं। प्रदीप भाई भी पंचमहाल में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। इनकी पूरी टीम है। आइए जानते प्रदीप भाई से। प्रदीप भाई, पूजा बहन कितने दिन से बीमार थी? सबने नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा वरिष्ठ उपासिका दिवंगत पूजा बहन છેલ્લા 15 દિવસથી हिंदी में लास्ट 15 दिन से बीमार थे। स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिट थे और कल हमको पता चला, हमारे साथी वहाँ मौजूद थे, गुजरात बौद्ध एकेडमी वो हाजिर थे यहाँ, तो पता चला कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है, वेंटिलेटर ऊपर है और बाद में आफ्टरनून पता चला कि वो दिवंगत हो गए हैं। तो उनका बुद्धिज्म के मूवमेंट में वीडी भाई बुद्ध के साथ क्या योगदान रहा है, वो हमारे दर्शक? लास्ट 4-5 साल से अगर कहा जाए तो ऐसे तो वीडी बौद्ध साहिब हैं, उसके साथ मिलकर ये उपासिका पूजा बहन काम कर रहे थे। जहाँ भी ये संघ बुद्धिस्ट कार्यक्रम में जाना हो तो उसका सहयोग रहता था। लीगली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुजरात में रात दिन बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले हमारे प्रदीप भाई, जो गंगूबाई विद्यालय के संचालक भी हैं और उनके बीच में खड़े हैं दुख की मुद्रा को लेकर हमारे विनोद बुद्ध जी, और उनके बगल में प्रदीप भाई और पीछे आचार्य जी खड़े हैं। अब देख रहे हैं कि हमने इस अंतिम यात्रा में एक चीज़ देखी गौर से कि चारों तरफ से लोग गाड़ियाँ, स्कूटर लेकर बहुत लंबी यात्रा निकली और ये वीडी भाई वनकर के बौद्ध जी के
पूर्व कर्मों का संचय है। उन्होंने जो योगदान पंचमहल के लोगों को जागरूक करने के लिए दिया है, उनके साथीदारों से मिलकर उनके कार्य के प्रति उनके ऊपर जो निष्ठा, उनके ऊपर जो समाज का प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसकी झलक आप इस किनारे पे महसागर के देख रहे हैं। बहुत लंबी अंतिम यात्रा थी, हमारी गाड़ी अंतिम यात्रा में फंस चुकी थी, इसलिए वो अंतिम यात्रा का दृश्य हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि सुंदर सी घाटियों में बसी हुई पवित्र महसागर नदी के किनारे लोग इतनी तपती धूप में आज दिवंगत पूजा बहन के अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म की पद्धति से, रीति रिवाजों से पूरा अंजाम इस विधि को दिया है। और हम अभी गंगूबाई विद्यालय के संचालक प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप भाई, पूजा बहन का विनोद भाई बौद्ध जी के जीवन में मूवमेंट के लिए क्या सहयोग था? पूजा बहन का बहुत सहयोग था। पूजा बहन एक बौद्ध धर्म के अनुसार वीडी भाई बौद्ध के जीवन संगिनी के रूप में इनका बहुत सही सहयोग था। बहुत इनका जो देहांत भी हुआ तो अभी ये 2 साल से पहले उनको वो कैंसर की बीमारी थी और इसके परिवार के सभी सदस्यों ने इनके सेवा बहुत की। फिर साथ में बैठकर सबने निर्णय किया कि वो जो फेफड़े में जो कैंसर के जो गांठ है उसको निकाल के निर्णय किया और अहमदाबाद इनको ले गए और वहाँ इनकी बहुत अच्छी सी सारवार किया और अच्छे से। साथियों, मैं स्वयं गोधरा पंथक का इंस्पेक्टर था, तब हमारे मित्र वीडी बौद्ध रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तब भी मैंने उनका कार्य देखा। छोटे छोटे गांव में खंडूबाई एडवोकेट नरेंद्र परमार, खंडूबाई डॉक्टर मायावंशी और गंगूबाई स्कूल के संचालक हमारे प्रदीप जी, हमारे टीचर प्रदीप जी, बहुत सारे साथी, मैं कईयों का नाम भी ले नहीं पा रहा हूँ। हमने इनके साथ काम किया और इनके साथ काम करके हमने देखा कि खुद का पेट्रोल डालना, खुद के पैसे से नाश्ता करना, साथीदारों को भी नाश्ता करवाना, खुद का पैसा खर्च करवाना और गांव में रात के 11-11 बजे तक जाकर मीटिंग लेकर अपने गुमराह समाज को विशुद्ध धर्म की तरफ लाने का, हमारे महापुरुषों के लाने का की तरफ, विचारों की तरफ लाने का ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं। और ऐसे में पत्नी का, अपनी महिलाओं का, मनुष्य को साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर की पत्नी नेगेटिव है, अंधश्रद्धालु है, जातिवादी है, तो ये मूवमेंट रुक जाता है, आदमी काम नहीं कर पाता है। लेकिन हमने देखा कि गोधरा की जो टीम है वो जितने सक्रिय है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी उनके योगदान में हैं, सहयोग में हैं और इस कारण ये गोधरा का बिछड़ा हुआ पंचमहल का विस्तार धीरे धीरे महापुरुषों की विचारधारा की तरफ लीन होते जा रहा है और बुद्धिज्म अपनाते जा रहा है। हमारा अनुभव ये रहा है पंचमहल को लेकर कि यहाँ की प्रजा बहुत भोली है, निस्वार्थ है, निष्कपट है, इसलिए बुद्धिज़्म को यहाँ इस्टाब्लिश होने में और आचरणशील बौद्ध समाज निर्माण करने में बड़ा आसान काम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहन पूजा का योगदान, उनके जो उद्देश्य, उनके परिवार के उद्देश्य, उनके संगी साथियों के उद्देश्य, पंचमहल की जनता उसको गंभीरता से लेगी और अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ महापुरुषों के इस जाति मुक्त समाज, अंधश्रद्धा मुक्त समाज, सशक्त और आचरणशील बौद्ध समाज निर्माण करने में योगदान देगी। हम भारतीय बौद्ध महासभा के तमाम शाखाओं की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भीमराव अंबेडकर की ओर से, पूरे परिवार की ओर से वीडी भाई और उनके परिवार को साथ बना देते कि हम उसके दुख में शामिल हैं। भगवान कहते हैं अनित्य है, अनात्म है, परिवर्तनशील है, कहीं जीवन रुकता नहीं, एक पड़ाव आता है, पल भर के लिए रुकता है और आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं सभ्य संकारा अनिचाति यदा पन्नाय पश्यति अथ निम्बितो दुखो एसो धम्मो सनातनो, कि सारे संस्कार अनित्य है, संसार में कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है, फिर भी मनुष्य अपने को अहंकारी बना लेता है, संसारी मोह जाल में फंसा लेता है। लेकिन सारे संस्कार अनित्य होने के कारण हमें इस संसार को, वो संसार को छोड़ना ही होता है। इसलिए दानम ददन्तु सद्दाय शीलम रखन्तु सर्वदा,
भावना भृता हुंतु गच्छन्तु देवतांगता। इसलिए शीलों की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म समन करना चाहिए और उसको मन स्वभाव में धारण करना चाहिए। इसी के साथ हम आप सभी को भी नमो बुद्धाय जय भीम कहते हैं। बुद्धो मे शरणं वरं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन एतेन सच्चवजेन होतु मे जय मंगलम होतु मे जय मंगलम्।